हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह, टीसीवीटी टेरेस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि हमारी ज़मीन में जो जीवाणु काम करते हैं, तो ज़मीन में हम कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट डालते हैं तो उसके बाद में काम होता है जीवाणुओं का। जीवाणु अपना भोजन पौधे को देते हैं। तो इसमें टीसीवीटी कृषि टेक्निक में ताराचंद बैल जी कृषि टेक्निक में बनाई है कैप्सूल कल्चर किट, जो सोल पर उपलब्ध है। तो उसमें 7 तरह के कैप्सूल हैं और एक उसमें जामुन है। तो दोस्तों, जो भी हम जमीन में डालते हैं, पौधे को जो भोजन देने का काम करते हैं वो जीवाणु करते हैं। अगर जीवाणु जमीन में होंगे तो आपकी जमीन एकदम सॉफ्ट होगी और भुरभुरी होगी, और अगर जमीन में जीवाणु नहीं होंगे तो आपकी खेती ही नहीं हो सकती। आपकी क्या कहीं पे भी कोई खेती नहीं हो सकती, क्योंकि सारा काम जीवाणुओं का है। जीवाणु होंगे तो खेती होगी, अगर जीवाणु नहीं होंगे तो खेती नहीं होगी। तो आज मैं उसी चीज पे बात करने वाला हूँ। ये देखो, ये है सोल कंपनी की है, जो टीसीवीटी जो सोल से बनवाती है। ये जीवो जीवस्य जीवनम। तो ये कैप्सूल कल्चर किट है। आज हम आपको पूरा इसका प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं और क्या क्या इसको चाहिए। तो दोस्तों, इसको चाहिए 10 लीटर पानी आपको उबालना है। अच्छा उबालना है, 11 लीटर पानी लेना है। जब वो उबलते उबलते 10 लीटर रह जाए तो फिर उसको ठंडा करके उसमें उबलते ही टाइम पे आप 100 ग्राम गुड़ डाल देना। और ठंडा होने के बाद में ये 10 लीटर पानी में आपको ये कैप्सूल डालने हैं, और फिर इसके साथ में जामुन है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये आइए मेरे पास में, ये देखो, ये मैं इसको आप ही के सामने खोल रहा हूँ। ये देखिए, ये बहुत हार्ड पैकिंग है इसकी, बड़ी अच्छी तरह से की है। ये देखो, ये इसमें 7 तरह के कैप्सूल हैं, और ये इसकी जामुन है। ये जामुन है, ये 250 ग्राम की जामुन है। और ये दोस्तों, इसमें ये कैप्सूल है। ये मिनी वाली किट है। तो अब मैं इसको खोलता हूँ। ये इन्होंने पूरी तरह मेरे पैक करके भेजे। ये इसमें मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये देखिए, ये 7 तरह के कैप्सूल है। इसमें राइजोबियम है और जी एनपीके का भी है, और आपका डीकम्पोजर का भी है, एसएस भी है। तो ऐसे करके ये 7 तरह के कैप्सूल है। तो मैं इनसे हाथ नहीं लगाना दोस्तों आपने। मैं क्या करता हूँ, इसको अब ये मेरे पास में 10 लीटर का एक ये डब्बा है। ये 10 लीटर का डब्बा है, ये मैं इसमें डाल दूंगा ऐसे करके। आपने ऐसे ही डाल देना है, कुछ नहीं करना आपने। और ये जो कैप्सूल कल्चर में जो टेक्निक है, ये सबसे सेफ होती है, क्योंकि ज़्यादा भी टेम्परेचर हो तो भी इस पर कोई प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं पड़ता। वैसे ये मतलब इसके लिए टेम्परेचर मैक्सिमम 25 से 30 डिग्री होना चाहिए, 35 डिग्री। तो कैप्सूल में ये सेफ है। और ये इसकी जामुन है 250 ग्राम की। तो ये जामुन क्या करेगा, इनको एक्टिवेट करेगा, इनकी संख्या बढ़ाने में ये मदद करेगा। और जैसे ही अगर इसका, जैसे आप मान के चलो कि ये आपका कम से कम 10 एकड़ के लिए पर्याप्त है। और 10 एकड़ के लिए क्या करना है आपने, जैसे आपने 2 लीटर निकाला, 200 लीटर के लिए 2 लीटर निकाला मदर कल्चर, ये मदर कल्चर होगा। जो 2 लीटर निकाला तो 2 लीटर में आपने 200 लीटर पानी डाला, उसमें 2 किलो गुड़ डाला, और 4 दिन में फर्मेंटेशन हो जाएगा।
फिर इसमें जो 2 लीटर कम हुआ आपका, तो इसमें क्या करना है आपको, 20 ग्राम गुड़ डालना, 2 लीटर पानी उबालना, उबाल के ठंडा करके फिर इसमें इतना ही कर देना। मतलब इसको घटाना नहीं है आपने। अब आपको लगे कि हाँ भाई इसका कंटामिनेशन हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि इसमें एक ये सोल से एक ये जामुन मंगा ले, ये जामुन उसमें डाल दें तो उनकी संख्या और बढ़ा देगा ये। दोस्तों इसको हम मतलब इसको पैक नहीं कर सकते, क्योंकि पैक करने से जीवाणु मर जाएंगे, तो क्योंकि इसको ऑक्सीजन चाहिए। तो ये इसका काम है दोस्तों। और जमीन का जो मेन चीज है वो यही है, जीवाणु अगर हमारी जमीन में है तो जमीन फर्स्ट क्लास है। ये मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूं। ये मैं अभी इसमें सुराख करना पड़ेगा किसी चीज से, क्योंकि इसमें सुराख का भी ऑप्शन है। दोस्तों मैं इसको सुराख कर लेता हूं ऐसे ऐसे। ये सुराख हो गया। अब मैं इसको इसमें ऐसे डाल दूंगा। ये देखो, ये पत्तियों का अरक है इसमें। दोस्तों ये 1 हफ्ते में मदर कल्चर बनके तैयार हो जाएगा। और इसको आपने छाया में रखना है, कहीं धूप में नहीं रखना है, और इस पर कोई ढक्कन नहीं लगाना है। ये कपड़े से इसको ऐसे करके बांध देना है। ठीक है दोस्तों। ये अभी मैं इसको पूरा कर दूंगा और इसको कपड़े से बांध कर रख देंगे, तो ये आपका 7 दिन में तैयार हो जाएगा। और ये हमारा मदर कल्चर रेडी है, क्योंकि अणु हमने दे दिए। अणु हमने दे दिए, जैसे सोल में है आपकी भस्म रसायन है, और जी इसमें अणु देंगे तो, और जीवाणु ये देंगे तो दोनों काम करेंगे। दोस्तों जैसे बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि टीसीबीटी बहुत महंगी है। तो दोस्तों टीसीबीटी महंगी नहीं है। आप एक कैप्सूल कल्चर किट सोल से मंगवा लीजिए। आप जैव रसायन बना लीजिए 3 तरह के, खट्टा, मीठा, कड़वा, और छाछ द्रव्य रसायन और अन्य द्रव्य रसायन। ये आप षडरस, ये कुछ चीजें आप घर पे बना लीजिए। और आपका सजीव जल है, ये गाय के गोबर और गौमूत्र से बनता है। तो बहुत सस्ती आपकी खेती हो जाएगी, कि मेरे हिसाब से 5-6 हजार में 1 एकड़ खेती आप आराम से कर सकते हो। तो अगर आपको सोल जो है, सोल आपको विकल्प देता है कि भाई अगर कोई चीज आपके पास गाय नहीं है, तो कुछ प्रोडक्ट आपने गाय के गोबर गौमूत्र से बनाने हैं, तो वो आप नहीं बना पाते, तो किसान भाई क्या इनके पास गाय नहीं होती, तो वो सोल से उस तरह के प्रोडक्ट मंगा सकते हैं और अपनी फसल को अच्छी ग्रोथ और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और ये दोस्तों मैं खुद दावा करता हूं कि आप पहली बार में ही टीसीबीटी कृषि टेक्निक से अच्छी यील्ड ले सकते हो। और अगर केमिकल से आप डायरेक्ट जैविक पे आ रहे हो, तो भी आप एक केमिकल के बराबर ले सकते हो। भले ही आपका थोड़ा बहुत कम हो, तो उसका आपको रेट में फर्क पड़ेगा दोस्तों। तो ये दोस्तों मेरी छोटी सी जानकारी थी। और अगर आपको ये सोल की किट वगैरह या ये कैप्सूल कल्चर किट चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से इसको खरीद भी सकते हैं, और आप डायरेक्ट सोल से भी खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।